हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 की क्वेश्चन बैंक का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड अलोंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू वाई एक्सिस, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए यहाँ पे दो पॉजिटिव एक्सिसों की बात हुई है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, पार्टिकल बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया गया पॉजिटिव एक्सिस पे और वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पॉजिटिव एक्सिस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन से एक्सिस पे होगा ये आपको पता होना चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये आपका, है ना। जब भी फोर्स की बात आए, मैग्नेटिक फील्ड की बात आए और करंट की बात आए, तो यहाँ पे करंट की बात नहीं आएगी, यहाँ पे करंट के टर्म पे बात आएगी पार्टिकल की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा, ये सब नाम आएगा, तो वो करंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखिए, आपने देखे थे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, अगर हम हमारे थंब, फॉर फिंगर, मिडिल फिंगर को परपेंडिकुलर रखेंगे तो थंब जो है वो फोर्स, फॉर फिंगर थंब फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को, फॉर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर करंट को शो करता है। तो अब हम देखते हैं अल्फा पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, मान लीजिए एक्स एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ उसको प्रोजेक्टेड किया है, मतलब करंट की बात हो गई। ये अपने ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वाई एक्सिस से, वाई एक्सिस से ये अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड वो जेड एक्सिस की तरफ करेगा। तो आपका जो जॉब है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पॉजिटिव जेड एक्सिस आएगा। सब पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसका आंसर आएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट पॉजिटिव जेड एक्सिस। ओके, कुछ तो देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल Q मूविंग विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यदि Q चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है। चलिए देखते हैं इसे। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, फोर्स जीरो हो जाता है यदि पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल अगर थीटा इक्वल्स टू जीरो डिफ्लेक्शन, मतलब पैरेलल निकल जाता है, तो उस पर फोर्स नहीं लगता, फोर्स इक्वल्स हो जाएगा जीरो। पर आप देखिए पार्टिकल पे फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, फोर्स को तब माना जाएगा जब पार्टिकल जो है भाई आपका मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करे। कैसे एंटर करे, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर एंटर करे, तब इस पर फोर्स लगा जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर। तो क्या आएगा आपका, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर, फोर्स का डायरेक्शन आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B along to पॉजिटिव y axis, what is the direction of force acting on it। इस पर कितना फोर्स एक्ट होगा ये आपको बताना है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन आ गया भाई यहाँ पे, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मूव हो रहा है। अभी अल्फा पार्टिकल था, थोड़ी देर बाद अब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ क्या हो गया भाई, मूव से प्रोजेक्टेड हो रहा है, मतलब जा रहा है अंदर। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ से इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग टू वाई एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके वाई एक्सिस की तरफ है। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इस पर फोर्स किस डायरेक्शन से एक्ट होगा, तो इससे फोर्स जो एक्ट होगा आपको पता है जेड डायरेक्शन से ही होगा फोर्स एक्ट। तो इसका जेड डायरेक्शन ही आएगा। याद रखना, जब एक डायरेक्शन से पार्टिकल जाए, दूसरे डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड लिखा है, तो फोर्स तीसरा जो एक्सिस रहेगा उस पर होता है। और आपको पता होना चाहिए तीनों एक्सिस एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर कंडीशन में रहते हैं, है ना। तो जो भी दो एक्सिस की बात होगी, तो आपको इसमें सीधे अंडरस्टैंडिंग है, वो खुद चाहते हैं कि आपको उसमें नंबर मिले, इसलिए इसको पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है, देखिए एक्स एक्सिस मिल गया, वाई एक्सिस मिल गया, कौन सा एक्सिस गायब है, जेड, तो जेड आ जाएगा। हाँ, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है।
अगर एक एक्सिस पॉजिटिव हो जाए और एक एक्सिस नेगेटिव हो जाए, जैसे इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव एक्सिस से दिखा दे और मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव, है ना, एक वाई एक्सिस पे दिखाए, और इलेक्ट्रॉन के मुंह को पॉजिटिव एक्सिस पे दिखाए और मैग्नेटिक फील्ड को नेगेटिव वाई एक्सिस पे दिखाए, तो फिर उसका डायरेक्शन बदल लेगा, फिर नेगेटिव जेड एक्सिस पे चल जाएगा। ऐसे याद रखना, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस। अगर एक एक्सिस पॉजिटिव और एक एक्सिस और एक वाई एक्सिस नेगेटिव है, अगर एक्स और वाई दोनों एक्सिस पॉजिटिव है तो जेड एक्सिस भी पॉजिटिव होगा। एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, या एक्स एक्सिस नेगेटिव और वाई एक्सिस पॉजिटिव जब भी आए तो फिर नेगेटिव जेड एक्सिस आंसर आएगा इसका, ये आपको बनना चाहिए। ऐसा दिमाग में याद रखना, दो एक्सिस प्लस प्लस तो जेड वाला एक्सिस भी प्लस, और दोनों में से अगर एक एक्सिस माइनस है तो जेड एक्सिस माइनस जाएगा, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 14, a particle of charge q, mass m, is moving with velocity v. Is this subjected to uniform magnetic field B directed perpendicular to its velocity? Show that it describes a circular path and write the expression of radius. आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था q चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो वो सर्कुलर पाथ बना लेता है ना, रेडियल पाथ या सर्कुलर पाथ बना लेता है। तो उसके लिए मैंने आपको 5 फॉर्मूला निकाल के दिया था, रेडियस का निकाल के दिया था, वेलोसिटी का निकाल के दिया था, टाइम पीरियड का निकाल के दिया था, काइनेटिक एनर्जी का निकाल के दिया था, और है ना फ्रीक्वेंसी का निकाल के दिया था। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार और। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें क्या होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्यू चार्ज का पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ जिसका मास एम है, इसमें परपेंडिकुलरली इंटर हुआ। कैसे इंटर हुआ, मैग्नेटिक फील्ड एस टाइप का है, इसके परपेंडिकुलरली इस पर क्या हुआ भाई, ये इंटर हुआ। तो इंटर होने के बाद आपको पता हुआ ये सर्कुलर पाथ बना लेता है। तो सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला अपने को बताना है। तो आपको पता होना चाहिए, जब क्यू चार्ज का पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पर 2 फोर्स काम करते हैं। पहला फोर्स करता है मैग्नेटिक फोर्स जो होता है F = QEB, और दूसरा जो फोर्स होता है, क्योंकि सर्कुलर पाथ बना रहा है इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो होगा F = mv²/r। ठीक है, मिलवा दीजिए दोनों को। इक्वेशन 1 से F की वैल्यू 2 में या 2 से F की वैल्यू 1 में रख दो। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक और 2 से तो हो जाएगा QVB बराबर हो जाएगा mv²/r। एक v से आपका एक v कैंसिल होगा, r जाएगा ऊपर और mv के अपॉन में आ जाएगा QB। ये आपका रेडियल पाथ का एक्सप्रेशन आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a proton and a deuteron each moving with velocity v enters simultaneous in the region of magnetic field B acting normal to the direction of velocity. Trace trajectories, establish relationship between the two. एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन दोनों सेम वेलोसिटी के साथ इंटर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन सेम वेलोसिटी के साथ क्या हो रहे हैं भाई, इंटर हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड बी में। तो आपको उनका ट्रेजेक्ट्री पाथ तो बनाना ही है ना, और उनमें रिलेशन भी स्टेब्लिश करना है। तो देखिए इसको भी वही बना देते हम। आपको पता है जब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाएगा तभी फोर्स लगेगा, है ना। तो देखिए ये हो गया आपका प्रोटॉन और ये हो गया आपका ड्यूट्रॉन। तो आपको बताना चाहिए प्रोटॉन जो है ये ऐसा आएगा और ऐसा सर्कुलर पाथ बनाएगा, और ड्यूट्रॉन भी जब इसमें आएगा तो ये सर्कुलर पाथ बनाएगा। क्या बनाएगा, ड्यूट्रॉन भी क्या बनाएगा भाई, सर्कुलर पाथ बनाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन की जो रेडियस रहेगी उसको r भी मान लेते हैं, और ड्यूट्रॉन की जो रेडियस रहेगी उसको मान लेते हैं r के फुट में d। चलिए पाथ तो ट्रेजेक्ट्री पाथ तो बन गई उनकी। और ये आपको लग रहा होगा कि एक के ऊपर एक, कि आप दिखने में आपको फिगर एक के ऊपर एक दिख रहा है, एक के ऊपर एक नहीं है, ये ऐसा है फिर गैप है फिर दूसरा है, दोनों के बीच में गैप है। हाँ, एक छोटा है और एक थोड़ा बड़ा है, ऐसा इस टाइप का बन कर पाते हैं। तो चलिए अब ज़रा इनके इस्टेब्लिश करना है इनमें। तो आपको जो रिलेशन निकालना, मेरा जहाँ तक ख्याल इनके रेडियस में ही रिलेशन निकालना होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने वर्ड बोल चुका है कि दोनों की वेलोसिटी कैसी है, इच मूविंग विथ वेलोसिटी v। दोनों की वेलोसिटी v है, दोनों की वेलोसिटी क्या है v। ठीक है, इसकी वेलोसिटी भी v, इसकी वेलोसिटी भी v।
और मैग्नेटिक फील्ड भी कॉमन है, तो रेडियस सही बचती है। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, देखिए आर बराबर रेडियस का फॉर्मूला आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी होता है। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और देखिए, सिंस आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। ओके, तो देखिए अब सभी प्रोटॉन के लिए हो जाएगा आर पी एम वी अपॉन क्यू बी। अब यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ ड्यूट्रॉन। वेलोसिटी तो सेम, इसलिए उसको हाथ मत लगाना, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। पर इसके लिए देख लीजिए, अब आप ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन के लिए आर डी बराबर हो जाएगा एम, प्रोटॉन के लिए एम पी, हाँ ड्यूट्रॉन के लिए एम डी, और ये वी और ये होगा क्यू बी। चलिए दोनों को डिवाइड करते हैं, तो आर पी अपॉन आर डी बराबर मास ऑफ प्रोटॉन वेलोसिटी क्यू बी, मास ऑफ ड्यूट्रॉन वेलोसिटी क्यू बी, क्यू बी कट गया, वी से वी कट गया, तो आर पी अपॉन आर डी बराबर हो जाएगा एम पी अपॉन एम डी। तो आर पी अपॉन आर डी बराबर एम पी की वैल्यू कितनी है, देखो मास ऑफ प्रोटॉन तो मास ऑफ प्रोटॉन ही रहेगा, पर मास ऑफ ड्यूट्रॉन जो है वो 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन से मास ऑफ प्रोटॉन कट गया, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन अपॉन रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा 1:2, या रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन रेडियस ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाएगा 2:1, है ना। प्रोटॉन आगे, प्रोटॉन ऊपर ड्यूट्रॉन नीचे, तो 1/2, और ड्यूट्रॉन ऊपर प्रोटॉन नीचे, तो 2/1। आपको बनना चाहिए भाई। अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q moving with velocity v in magnetic field B so that no work is done by this force on a charge particle। Q चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो आपको बताना है कि so that no work is done by this force on charge particle। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें वर्क का फॉर्मूला रखना होगा। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको बनना चाहिए। ये भी आप जानते हैं, क्यू चार्ज का पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो एफ बराबर होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ओके, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एफ की जगह क्यू वी बी साइन थीटा इंटू डी। अब आपको पता है कि पार्टिकल जब है वो हमेशा परपेंडिकुलर एंटर होता है। पार्टिकल कैसे एंटर होता है, पार्टिकल हमेशा एंटर होता है परपेंडिकुलर एंटर होता है, तो इसलिए डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू वी बी साइन, गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, डॉट हटता है, देखिए गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, डॉट हटता है कॉस लगता है, साइन नहीं लगता। बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ये आपका कॉस लग जाएगा, गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, है ना। फोर्स डिस्प्लेसमेंट में वर्क स्केलर होता है, तो ये होगा कॉस थीटा, तो ये इंटू कॉस थीटा कॉस 0 डी। अब सिंस कॉस 90 होगा, सॉरी ये 90 ना परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, कॉस 90 की वैल्यू जो होती है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए डब्ल्यू बराबर हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। ओके, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क बराबर तो जो फोर्स होता है वो होता है क्यू वी बी साइन थीटा। रुकिए एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, हमें इसको हम सुधरवा देते हैं। देखिए थोड़ा सा हो गया है इसमें गड़बड़ी, ये देखिए, पर आएगा वो 0 ही, कैसे आएगा देखिए। अब वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको बनना चाहिए भाई। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए F इक्वल्स टू होता है Q V क्रॉस B होता है, ठीक है। तो F बराबर हो जाएगा आपका Q V क्रॉस B हो जाएगा V B साइन थीटा, V B क्रॉस हटेगा लग जाएगा साइन थीटा। तो ये फोर्स की वैल्यू आ गई, और आपको पता है कि F डॉट S जब अच्छे से लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो आगे बढ़ते हैं, W आपका रहेगा चलेगा, F की जगह हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, है ना, और S
कॉस थीटा, है ना। एफ की जगह क्यू बी साइन थीटा और एस डॉट हटेगा एस कॉस थीटा। अब आपको पता है साइन के लिए थीटा 90 होगा, पर कॉस के लिए थीटा जो होगा वो भी 90 होगा, तो इस कारण साइन और कॉस दोनों के लिए थीटा 90 होगा, और कॉस 90 के कारण कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए वर्ग आपका ऑलरेडी हो जाएगा 0। ये है इसका करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा प्रूव्ड। ओके, आप इसे देखिएगा। अगले क्वेश्चन के और हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इसको ध्यान से। ये देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 17, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन मूविंग विथ सेम स्पीड एंटर्स द सेम मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल के हुआ मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर हुए, ठीक है। शो देयर ट्रेजेक्टरीज, हमको उनका पाथ भी बताना है, फॉलोड बाय 2 पार्टिकल्स इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। दोनों पार्टिकल प्रोटॉन और अल्फा v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर हुए, हमको दोनों का पाथ भी बताना है। साथ में हमें फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ 2 पार्टिकल्स, ये भी बताना है। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसको आप अच्छे से बना लेना, मैं यही बना दे रहा हूँ। प्रोटॉन जो है उसका थोड़ा सा सर्कुलर पाथ छोटा बनेगा, और जो अल्फा पार्टिकल है उसका सर्कुलर पाथ थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ठीक है। ये इसका पाथ अच्छे से बना देना। अब बात करते हैं दोनों की रेडियस का रेशो की। तो देखिए, आपको आज ही पढ़ाए थे, रेडियस r बराबर होता है mv/qb। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, r के फुट में p लगा दो, मास ऑफ प्रोटॉन, और सेम वेलोसिटी बोला इसलिए वेलोसिटी को तो हाथ लगाना ही मत, ये हो जाएगा चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये मैग्नेटिक फील्ड b को भी हाथ मत लगाना, कॉमन है। अब अल्फ़ा के लिए क्या होगा, r अल्फ़ा हो जाएगा, मास ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, वेलोसिटी कॉमन है, चार्ज ऑफ अल्फ़ा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हो जाएगा। दोनों को हम डिवाइड करवा देते हैं, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा RP/R अल्फ़ा बराबर MPV/QPB, M∝V/Q∝B। VB से VB कट गया, तो क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखें, RP/R अल्फ़ा बराबर होगा MP/QP, डिवाइड बनेगा इनटू, ये हो जाएगा Q∝/M∝। तो आगे बढ़ते हैं। RP/R अल्फ़ा बराबर, देखो आपको चीज़ पता होना चाहिए कि चार्ज ऑफ अल्फ़ा जो होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ अल्फ़ा जो होता है वो होता है 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसी को हम ध्यान में रखते हैं। MP की जगह M पिच, QP की जगह Q पिच, Q∝ की जगह हो जाएगा 2 QP, और M∝ की जगह 4 MP। MP से MP कट गया, QP से QP कट गया, 2 1 जा और 2 2 जा, तो आपका जो रेशो आएगा RP/R अल्फ़ा, ऊपर 1 बचा नीचे 2 बचा, तो 1:2 हो जाएगा। ये आपको बनना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। वो ये क्यू चार्ज का पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो आपको सिर्फ इसका इक्वेशन राइट करना है, एक्सप्रेशन राइट, उसको डिराइव नहीं करना, राइट करना है। तो आपको पता है F बराबर हो जाएगा QVB साइन थीटा, ये पहले का आंसर। दूसरे वाले में अ प्रोटॉन, अ न्यूट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड हो रहा है, तो उनका पाथ बनाना है, ट्रेस देयर पाथ इन द फील्ड एंड जस्टिफाई योर आंसर। तो आपको पता है न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, सो इट विल मूव्स बाय अनडिफ्लेक्शन, वो अनडिफ्लेक्शन होकर सीधे चल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है, अल्फा पार्टिकल जो है, उसको ऐसा घुमा दो, आपकी मर्जी, उसको नीचे घुमा दो ऐसे, और इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऊपर की तरफ घुमा दो ऐसे, और न्यूट्रॉन को अनडिफ्लेक्टेड होकर सीधे निकलवा दो, ठीक है। अब देखना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, ये ऑल इंडिया 2015 का क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। हमारा जो क्वेश्चन वो ये है, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज सेट अप अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अ पार्टिकल ऑफ चार्ज Q एंड मास M मूविंग विथ वेलोसिटी V enters in magnetic field at the origin in XY plane such that it has velocity component both along perpendicular to magnetic field. Trace
गिविंग रीजन द ट्रेजेक्ट्री फॉलोड बाय पार्टिकल और फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल along द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन। जब भी प्लेन की बात आए, याद रखिए, जब भी किसकी बात आए, प्लेन की बात आए और आपको ट्रेजेक्ट्री पार्ट ट्रेस करने की बात आए, तो मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था मैंने ये चीज़, ये देखिए ऐसे एक्स वाई प्लेन की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन की। फिर भी हम जेड बना देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड भी बना देते। ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन और जेड। तो जब भी आपकी प्लेन की बात आती है तो प्लेन के रिस्पेक्ट में पार्टिकल का जो रोटेशन होता है वो हमेशा होता है, आपको बताए थे, स्पेरिकल, स्पेरिकल नहीं, स्पाइरिकल। ये देखिए स्पाइरिकल मोशन करता है वो, ऐसा, ठीक है, पार्टिकल ऐसे जाता है ना, वी वेलोसिटी के साथ ऐसे जाता है। तो इसका पाथ ट्रेस हो गया। अब साथ में आपसे क्या जानना चाह रहा है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन वन रोटेशन। जब एक रोटेशन हुआ, जिसपे मैं देखो येलो हाईलाइट कर रहा हूँ, एक रोटेशन, एक रोटेशन, उसमें उतना कितना, एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर किया पार्टिकल ने, आपको बताना है। तो देखिए ज़रा ध्यान से, पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है, यहाँ पे एक्स वाई प्लेन है, तो नीचे का जो एलिमेंट होगा वो होगा वी कॉस थीटा और ऊपर का जो एलिमेंट होगा वो होगा वी साइन थीटा। ओके, तो आइए जरा इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक चक्कर का जो रोटेशन होता है, वन रोटेशन इक्वल्स टू पिच होता है, वन रोटेशन को हम पिच बोलते हैं, वन इक्वल्स टू वन पिच, इसको पिच बोलते हैं। और वन पिच इक्वल्स टू जो होता है, वन पिच जो होता है वो होता है आपके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट इनटू टाइम पीरियड के पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वी कॉस थीटा, आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल वाला वी कॉस थीटा और वर्टिकल वाला वी साइन थीटा, तो वी कॉस थीटा हो जाएगा और साथ में टाइम पीरियड होगा टी। अब आपको याद होगा क्यू चार्ज का पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो मैंने आपको जो फॉर्मूले हैं, इसको भी इक्वेशन बन दे दो, तो मैंने आपको 5 फॉर्मूले निकाल के दिया था, ठीक है। तो उसमें से टाइम पीरियड का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था। तो टाइम पीरियड स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड मतलब v, एक चक्कर का डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पे 2πr और टाइम पीरियड होता है t। तो टाइम पीरियड ऊपर जाएगा 2πr के अपॉन में आ जाएगा v। आपको बताए थे t बराबर 2π अपॉन v अलग कर दो और r को ऊपर अलग कर दो। आपको अब भी थोड़ी देर बताया था कि रेडियल पाथ का जो इक्वेशन होता है रेडियस का, वो होता है mv अपॉन क्यू होता है, mv अपॉन क्यू रख दो r की जगह। तो t बराबर होगा 2πv और r बराबर हो जाएगा mv अपॉन क्यू, v से v कट गया, t बराबर हो जाएगा 2πm अपॉन कितना, क्यू। आ गया टाइम पीरियड आपका। टाइम पीरियड को उठा के इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका इसमें रखा जाए, ये वन पिच बराबर आ जाएगा। वन पिच बराबर कितना है, वी कॉस थीटा इंटू टी, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो पिच होती है, सॉरी पिच, जो पिच होगी PITCH पिच, वो होगा वी कॉस थीटा इंटू टी। तो आपका वी कॉस थीटा रहेगा और टी की जगह कितना गया, 2πm अपॉन क्यू बी। तो अच्छे से लिख दो इसको, ये हो जाएगा 2πm वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी। इतना आएगा भैया एक चक्कर का डिस्टेंस। ओके, ये आप देखिएगा इसको ध्यान से ज़रा सभी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग हॉरिजॉन्टली, एक इलेक्ट्रॉन हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है विथ मैग्नेटिक फील्ड बाय वेलोसिटी ऑफ 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी कितनी, 4 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10⁻⁻5 टेस्ला एक्टिंग वर्टिकल अपवर्ड फिगर। तो देखिए वो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाके ऐसे आ रहा है। तो ड्रॉ द ट्रेजेक्ट्री पाथ बना दी हमने, ट्रेजेक्ट्री पाथ, एंड फाइंड टाइम टेकन फाइंड आउट द टाइम इज टेक्स ऑन कम आउट रीजन इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको एक चीज़ बनना चाहिए, जब उसने एक चक्कर लिया तो उसका टाइम आपको बताना है। तो अब भी अपन ने थोड़ी देर पहले टाइम पीरियड निकाले थे सर्कुलर पाथ का एक टाइम पीरियड। तो t बराबर था 2πm अपॉन क्यू बी, 2πm अपॉन कितना, क्यू बी। अब मैं आपको जमा के देता हूँ इसको।
तो टी आप करें खुद सॉल्व, टी बराबर 2 रहेगा, पाई की जगह 3.14 रहेगा, एम मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ आएगा, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता है 1.6 इंटू 10⁻19, और बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका 10⁻5 टेस्ला। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो भी आएगा अपना सेकंड आ जाएगा, है ना। देखिए इसे, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन हैविंग इक्वल मोमेंटा इंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड डिपेक्ट्स देयर ट्रेजेक्ट्री। अपन कर चुके हैं, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन का ट्रेजेक्ट्री पाथ अपन बना चुके हैं, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ट्रेजेक्ट्री पाथ अपन बना चुके हैं, है ना। प्रोटॉन थोड़ा छोटा और न्यूट्रॉन थोड़ा सा ऐसा बड़ा टाइप का बनाता है, अपन कर चुके हैं चीज़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ये रिपीटेड क्वेश्चन में जाएगा। चलिए अगला, डिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको भैया ये बताना है, जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर जाता है और सर्कुलर पाथ बनाता है, तो मैंने टाइम पीरियड आपको निकाल के दे दिया, बस आपको उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना है, और साथ में ये भी शो करना है कि फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इंडिपेंडेंट। आपको कराया गया था क्लास में कि इंडिपेंडेंट और नॉन इंडिपेंडेंट क्या होता है। जिस भी फॉर्मूले में रेडियस या वेलोसिटी है वो हमेशा नॉन इंडिपेंडेंट होगी, और जिसमें रेडियस और वेलोसिटी है ही नहीं वो इंडिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, अपन कर चुके, फिर भी एक बार वो देख लीजिए। क्यू चार्ज का पार्टिकल वी वेलोसिटी के साथ जब भी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो दो फोर्स काम करते हैं, क्यू वी बी साइन थीटा, और दूसरा होता है एफ बराबर mv² अपॉन आर। ये इक्वेशन 2 आ गया, शॉर्ट में देख लीजिए। तो दोनों के एफ को कंपेयर करेंगे तो क्यू वी बी बराबर हो जाएगा mv² अपॉन आर, एक वी से एक वी कट गया तो आर जाएगा ऊपर, mv के अपॉन में हो जाएगा क्यू बी, हो गया रेडियस। अब आपको पता होगा स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपन कर चुके आज सब ये, फिर भी देख लीजिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड v, डिस्टेंस एक चक्कर का 2πr, और टाइम t जाएगा ऊपर 2πr के अपॉन में आ जाएगा v, तो t बराबर लिख देना 2π अपॉन v इंटू आर। रखो r की वैल्यू जरा, ये निकली r की वैल्यू, तो t बराबर हो जाएगा 2πv और r बराबर हो जाएगा mv अपॉन क्यू बी। v से v कट गया तो t बराबर हो जाएगा 2πm अपॉन क्यू बी। ये आपका टाइम पीरियड आ गया। और रही बात फ्रीक्वेंसी की बात, तो फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो पलट दो उसको, क्यू बी जाएगा ऊपर और 2πm आएगा नीचे। और देखिए मेरी बात सही है कि ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट के लिए r और v नहीं होना चाहिए, तो देखो r भी नहीं है और यहाँ पे v भी नहीं है। q चार्ज है, b मैग्नेटिक फील्ड है और m मास है। ये तो भैया होता ही है सबका, रेडियस बदल सकती है, वेलोसिटी बदल सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। इसलिए याद रखें सभी कि इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, आपकी इंडिपेंडेंट है। ये चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, बाकी काइनेटिक एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी नॉन इंडिपेंडेंट। राइट द कंडीशन अंडर विच एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अनडिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से, जैसे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ परपेंडिकुलर हो, उससे इलेक्ट्रॉन अनडिफ्लेक्टेड हुए। आमतौर पे इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ बना लेता है। क्या बना लेता है इलेक्ट्रॉन आमतौर पे सर्कुलर पाथ बना लेता है, पर वो बोल रहा है कि वो सर्कुलर पाथ नहीं बना रहा, वो अनडिफ्लेक्टेड होकर निकल जा रहा है। तो ऐसा कब होता है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो बनना चाहिए आपको, जब उस पर फोर्स नहीं लगता। और फोर्स कब नहीं लगेगा, जब क्यू वी एफ बराबर क्यू वी भी साइन थीटा होता है, तो उस पर फोर्स तब नहीं लगेगा जब पार्टिकल पैरेलल निकल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, है ना। तो एफ थीटा इक्वल्स टू 0, जब पार्टिकल पैरेलल निकलेगा तो एफ बराबर हो जाएगा क्यू ए बी साइन 0। अब साइन 0 0 होगा तो एफ बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये आपको बनना चाहिए भाई, देखना इसको ध्यान से। अब जो यहाँ तक आपके जो क्वेश्चन हो गए, क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गए। अब 24 से जो आप देख पा रहे होंगे, ज़रा ध्यान से इधर देखिए सभी। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, जूम करवा देता हूँ आपके लिए। देखिए पेज को थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा भाई यहाँ पे। ये पूरा टॉपिक कट चुके हैं आपके कोर्स से। दिखने में क्वेश्चन बैंक आपको इतनी बड़ी दिख रही है, पर इतनी बड़ी का कोई काम ही नहीं है। देखिए आप देख पा रहे होंगे पूरे क्वेश्चन A to Z कट रहे, क्योंकि सभी क्वेश्चन में साइक्लोट्रॉन है और इस साल साइक्लोट्रॉन कोर्स से कटा हुआ है। साइक्लोट्रॉन है इसमें,
ठीक है, ये भी साइक्लोट्रॉन वाला ही है, ये देखिए ये भी साइक्लोट्रॉन, ये देखिए ये वाला अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। पूरे जगह आपको साइक्लोट्रॉन 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 नहीं दिखेगा, देखिए साइक्लोट्रॉन हर जगह आपको साइक्लोट्रॉन ही दिखने वाला भी। हाँ, और लेवल डायग्राम ऑफ साइक्लोट्रॉन, फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, ये साइक्लोट्रॉन ही साइक्लोट्रॉन, सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये एक्चुअल में था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पर क्या पता थोड़ा कठिन होने के कारण सीबीएसई ने इसको हटा दिया है, क्या किया। बाकी आप देखिएगा इसको ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक था हालांकि ये, और है ना, ये तो टॉपिक तो कट ही गए हैं पूरे इसमें, आप देख पा रहे होंगे जहाँ तक कि ये पूरा साइक्लोट्रॉन है इसमें भाई। हाँ, ये साइक्लोट्रॉन साइक्लोट्रॉन हर जगह साइक्लोट्रॉन है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपके कट गए हैं, तो हमारे 36 तक के क्वेश्चन हम मान के चल रहे हो गए हैं कंप्लीट, क्योंकि तो कटा हुआ टॉपिक है। अब हम 37 से न्यू टॉपिक पे क्वेश्चन बैंक के टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो इसको सभी नोट कर लीजिए कॉपी में। ये वीडियो अपलोड होने के बाद 24 आवर्स तक चैनल में रहेगा, उसके बाद ये अपने आप ही हट जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।